Hello candidates, my name is Wali, an English trainer. Hope doing great. आज का टॉपिक होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद जो डिफरेंस है फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का आपको पूरे तरीके से क्लियर हो जाने वाला है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स डाउट में रहते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट को कहां पर यूज करें, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कब किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोनों का क्या डिफरेंस है, किसको इसको कब यूज करना है और इसको कहां पर यूज किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या नहीं तो फिर प्रोग्रेसिव टेंस आप बोल सकते हैं। दोनों का डिफरेंस समझेंगे सिचुएशन के साथ। इसको किस सिचुएशन में इस्तेमाल करना है, इसको किस सिचुएशन में, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको सिचुएशन समझ में आ गया कि किस सिचुएशन में कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, फिर आपके लिए वो आसान हो जाता है, फिर आप उसको यूज कर सकते हैं बहुत आसानी से। क्योंकि अगर हम इसको देखेंगे, पहचान क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन हिंदी वाक्य के आखिरी में, तो तरीका हमेशा आपको परेशान करेगा और अक्सर आप गलती कर बैठिएगा। इसलिए वैसा तरीका को कभी भी फॉलो ना करें जो रटने वाला और याद करने वाला है, और वो हमेशा आपके दिमाग से निकल भी जाता है, बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार आप भुला जाइएगा। that way always create problem, so avoid remembering or cramming anything. Why? Because nothing to cram in the English language. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर भविष्य, परफेक्ट मतलब पूर्ण, कंप्लीटेड जो पूरा हो गया, कब, फ्यूचर में। ये टाइमलाइन देखिए, आपको ये टाइमलाइन है, ये यहां से लेकर ये नाउ मतलब अभी या अभी, ये वर्तमान है, और इसके इधर जाएंगे तो ये पास्ट जो समय चला जाता है, और यहां से इधर जो देख रहे हैं आप, ये पूरा फ्यूचर है, पूरा फ्यूचर है। पहले हम पास्ट परफेक्ट को समझते हैं, उसके बाद इधर आएंगे। तो हमें जब बोलना होता है फ्यूचर के बारे में कि दो काम होगा, दो काम होता है फ्यूचर में। जैसे यहां पर हम वर्तमान में रह करके, वर्तमान में हो करके जब हम ये इमेजिन करते हैं कि दो काम होगा फ्यूचर में, ठीक है, इमेजिन करते, एक काम यहां पर होता है, ये पूरा फ्यूचर पॉइंट, पूरा फ्यूचर का ये टाइम है। ये फ्यूचर में हम वर्तमान में रह करके इमेजिन करते हैं कि एक काम 9 बजे शाम, 9 बजे रात में होता है, होगा, और दूसरा काम 10 बजे रात में होगा। इमेजिन करते हैं वर्तमान में, मान लिया दिन में ही हम, अभी कितना टाइम हो रहा है, लगभग 2 बज रहा है अभी, और 2 बज रहा है, ये अभी वर्तमान है, ठीक है। हम रात में 9 बजे एक काम होता है, यहां पर रात में 9 बजे एक काम होगा, दूसरा काम होगा रात में 10 बजे। एक काम होगा 9 बजे रात में, एक काम होगा 10 बजे रात में, और ये दोनों के बारे में बात करना, हम इमेजिन करेंगे, कहां पर, कल्पना करेंगे, बताएंगे कि ऐसा होने वाला फ्यूचर में, एक काम 9 बजे होगा, दूसरा काम 10 बजे होगा। वर्तमान में हम ऐसा कल्पना करेंगे, क्या कल्पना, मान लिया जाए 9 बजे हम खाना खाएंगे, ठीक है। हम ये बोल रहे हैं कि 9 बजे खाना खाएंगे और 10 बजे हमें कोई कॉल करेगा, हमसे कोई पूछता है, यार मैं आज आपको आप 10 बजे क्या करोगे, मैं, क्योंकि मैं उस समय आज कॉल करूंगा। हमें कोई बोलता है कि एग्जांपल के तौर पर कि आप 10 बजे क्या करोगे क्योंकि आज मैं कॉल करूंगा, क्या आप उस समय खाना तो नहीं खाओगे। अगर हमसे कोई पूछता है वर्तमान में 2 बजे कि आज रात में 10 बजे मैं आपको कॉल करूंगा, क्या आप उस समय खाना खाते रहेंगे क्या, ठीक है। तो जवाब आप मान लिया जाए, खाना आप तो, और हमारा खाना खाने का जो टाइमिंग होता है रात का, डिनर का जो टाइमिंग है 9 बजे, और वो बात कर रहा है इंसान कि हम 10 बजे आपको कॉल करेंगे, तो आपको उनको बोलना है कि आप
आप जब मुझे कॉल करेंगे उसके पहले मैं खाना खा चुका रहूंगा। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? क्योंकि मेरा खाना खाने का जो टाइमिंग है 9 बजे है और उस समय मैं खाना खा लेता हूं। आपको यह बोलना है कि और वो सामने वाला कितना बजे कॉल करेगा मुझे? 10 बजे। खाना हम किस समय खाते हैं? 9 बजे। तो हम उसे क्या बोलेंगे? जब आप मुझे कॉल करेंगे, जब आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं खाना खा चुका रहूंगा। जब आप मुझे कॉल कीजिएगा, मेरा खाना हो जाएगा, मैं डिनर कर चुका रहूंगा। आपको ऐसे बोलना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि फ्यूचर में जब दो काम हो, ठीक है, आप इमेजिन करते हैं 2 काम होगा फ्यूचर में, और पहले वाला काम पहले जो एक्शन हो रहा है उसको फ्यूचर परफेक्ट में रखते हैं, ठीक है, और यहां पर जो बाद वाला होता है वो सबऑर्डिनेट जो दूसरा वाला एक्शन होगा वो सबऑर्डिनेट, जिसको हम डिपेंडेंट सेंटेंस बोलते हैं। पहला वाला वो मेन क्लॉज होता है और दूसरा वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है डिपेंडेंट। ये वाला जो सेंटेंस है इस पर डिपेंड करेगा। ये सेंटेंस जो इस पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको बोला था डिपेंडेंट क्लॉज। और फ्यूचर में जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही रखते हैं, ठीक है। तो ये हम क्या एक मर्तबा और देखते हैं। वर्तमान में हम एक पॉइंट के पहले जो दूसरा वाला एक्शन होता है, नेक्स्ट जो एक्शन होता है, हम ये बोलते हैं कि फ्यूचर में एक पॉइंट है ये 10 बजे, और 10 बजे के पहले अगर कोई काम हो जाता है इस बीच में, यहां से लेके इस बीच में, प्रेजेंट वर्तमान में है, हम फ्यूचर का एक पॉइंट है ये, इसके पहले ये सारा पूरा फ्यूचर है। कहीं पर भी अगर कोई काम होता है, आप बताते हैं कि इसके पहले यहां पर कभी भी कोई काम हो, जैसे ये एक फ्यूचर का पॉइंट है, इस पॉइंट के पहले इस बीच में आप जो देख रहे हैं ये भी फ्यूचर है, ये फ्यूचर का पॉइंट है, ये भी फ्यूचर है। लेकिन आप ये बोलना चाहते हैं कभी भी कि इस पॉइंट के पहले, इस समय के पहले, यहां पर चाहे तो कोई एक आप टाइम बोलिए या कोई एक्शन हो, कोई एक्शन होता है या कोई टाइम होता है, इस टाइम तक या यहां पर एक्शन होने के पहले, यहां पर एक एक्शन है या टाइम, इस एक्शन के यहां पर एक एक्शन होता है या नहीं तो फिर या कोई टाइम, इसके पहले यहां ये जो आप ये जो देख रहे हैं टाइम, इस बीच में कोई भी एक्शन हो, कंप्लीट होने की जब आप बात करेंगे, कोई भी एक्शन जब पूर्ण होने की बात करेंगे यहां से यहां पर कभी भी, तो उसको फ्यूचर परफेक्ट में रखा जाता है। और ये वाले को अगर यहां पर कोई एक्शन होता है, यहां पर अगर कोई एक्शन होता है तो उसको हम रखते हैं प्रेजेंट टेंस में। क्या में रखेंगे? प्रेजेंट टेंस में। एक्शन होने पर इसको प्रेजेंट सिंपल में बोलना है, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलना है डिपेंडेंट सेंटेंस को। यह होता है फ्यूचर परफेक्ट। एक वाक्य मैंने लिया भी है, जब आप मुझे कॉल करेंगे तब मैं खाना खा चुका रहूंगा, ठीक है, मैं खाना 9 बजे खाऊंगा और उसके बाद कॉल कितना बजे आएगी? 10 बजे। तो कहने का मतलब यह है कि फ्यूचर में किसी एक निश्चित पॉइंट के पहले जब कोई भी काम पूरा हो जाने की आप बात करते हैं या करेंगे, उसको फ्यूचर परफेक्ट में रखिएगा। और जो सबऑर्डिनेट है, डिपेंडेंट जो क्लॉज है, उसको प्रेजेंट में रखना। यानी पहले जो होगा, पहले कौन सा होगा? फ्यूचर परफेक्ट में पहले वाला एक्शन फ्यूचर परफेक्ट, दूसरा वाला एक्शन अगर एक्शन है तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल में रखेंगे। ठीक, ये हो गया। जैसे जब आप मुझे कॉल करेंगे, कॉल कितना बजे आएगा? 10 बजे, तब मैं खाना खा चुका रहूंगा। खाना कितना बजे हम खा लेंगे? 9 बजे। 9 बजे खाना खाएंगे, उसके बाद 10 बजे हमें मेरे पास कॉल आएगी। तो
आपके कॉल करने के पहले मैं खाना खा चुका रहूंगा, जब आप मुझे कॉल करेंगे तब मैं खाना खा चुका रहूंगा। एक ही चीज है, 10 बजे के पहले मैं खाना खा चुका रहूंगा। इसको भी फ्यूचर परफेक्ट में बोलने का तरीका अलग अलग है, बस आपको सिचुएशन समझना है। एक चीज को कई तरीके से बोला जाता है ना, हिंदी में भी इंग्लिश में भी एक चीज को कई तरीके से बोला जाता है। बस आपको टाइमलाइन देख करके, टाइमलाइन पहले समझिए, टाइमलाइन समझने के बाद सिचुएशन समझिए कि किस सिचुएशन में कौन सा सेंटेंस को, ठीक है, इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जब आप मुझे कॉल करेंगे, कॉल कितना बजे कॉल कर होगी, मुझे कॉल करने की बात, मुझे बताया जा रहा है कि मैं 10 बजे कॉल करूंगा, ठीक है, और मैं 9 बजे खाना खा चुका रहूंगा। यह फ्यूचर की बात है। तो जब आप मुझे कॉल करेंगे इतना बजे कॉल, तब तक मैं खाना खा चुका रहूंगा। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट, इसका मैंने इंडिविजुअल लेसन बना के डाल दिया है, इसका भी एक मैंने अपलोड कर दिया है, इसका भी एक इंडिविजुअल लेसन मैंने बना करके अपलोड किया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो जब आप मुझे कॉल करेंगे तब मैं खाना खा चुका रहूंगा। इसको बनाना कैसे है, जब आप मुझे कॉल करेंगे, ठीक है, ये वाले को पहले रख सकते हैं या इसको भी पहले रख सकते हैं, किसी को पहले बोल सकते हैं, इसको पहले बोलिए या इसको पहले बोलिए, बस लेकिन ध्यान ये रहे कि जो पहले एक्शन हो रहा है जिसको आप कंप्लीट होने की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है इसमें, यानी मेन क्लॉज। मेन क्लॉज कौन सा, ये है मेन क्लॉज। ये पहला एक्शन जो होगा उसको मेन क्लॉज बोलेंगे, ये आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो जो पहले एक्शन होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट में, और जो बाद में होगा उसको हम बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल में। जब आप मुझे कॉल करेंगे, जब आप मुझे कॉल करेंगे, बाय द टाइम यू कॉल मी, जब आप मुझे कॉल करेंगे, इसके बारे में बात हो रहा है। और इसको किस में रखेंगे, हम प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे। जब आप मुझे कॉल करेंगे, व्हेन यू कॉल मी, ठीक है, या बाय द टाइम यू कॉल मी। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, बाय द टाइम यू कॉल मी। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, 10 बजे के पहले मैं खाना खा चुका रहूंगा, तो फिर भी बिफोर आ जाएगा। आई विल हैव डिनर, आई विल हैव डिनर, आई विल हैव हैड डिनर बिफोर 10 PM। बस समझने की जरूरत है, समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया तो फिर बल्ले बल्ले, नहीं समझ में आया तो चल्ले चल्ले चावा चावा होता रहेगा ये, ठीक है। जब आप मुझे कॉल करेंगे, बाय द टाइम यू कॉल मी, बाय द टाइम यू कॉल मी, जब आप मुझे कॉल करेंगे, या नहीं तो फिर व्हेन यू कॉल मी, व्हेन यू कॉल मी भी बोल सकते हैं, जब आप मुझे कॉल करेंगे, या नहीं तो फिर बाय द टाइम यू कॉल मी। फ्यूचर परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बाय द टाइम, बाय, व्हेन और बिफोर का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। ये सब कंजक्शन है, बाय द टाइम, व्हेन, बिफोर, ये कंजक्शन है, ठीक है। बाय द टाइम यू कॉल मी, बाय द टाइम यू कॉल मी, बाय द टाइम यू कॉल मी, जब आप मुझे कॉल करेंगे, यू कॉल मी, जब आप मुझे कॉल करेंगे, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज है ये, इसके बारे में बात हो रहा है। मेन क्लॉज ये है, डिपेंडेंट क्लॉज ये है, मेन क्लॉज हम पढ़ क्या रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट क्या हो जाएगा तब, ये मेन क्लॉज है, और दूसरा वाला जो एक्शन हो क्या में जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। और डिपेंडेंट क्लॉज फ्यूचर में जो मेन क्लॉज के बाद जो सेंटेंस आता है वो सबऑर्डिनेट होता है, और उसको हम प्रेजेंट में ही बनाते हैं, प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा वो, ठीक है। बाय द टाइम यू कॉल मी, जब आप मुझे कॉल करेंगे, मैं क्या कर चुका रहूंगा, मेरा डिनर हो चुका रहेगा। बाय द टाइम यू कॉल मी, आई विल हैव, ठीक है, आई विल हैव डिनर करना। तो डिनर करना का क्या होता है, हैव डिनर बोलिए, या फिनिश डिनर बोल सकते हैं आप। आई विल हैव फिनिश्ड
फिनिश्ड डिनर, फिनिश्ड डिनर। और आप इसको ऐसे चाहे तो लिख सकते हैं, पहले लिख सकते हैं आई विल हैव फिनिश्ड डिनर बाय द टाइम यू कॉल मी। आप रिटन में क्या होता है, बाय द टाइम यू कॉल मी, आप यहां पर कॉमा मार सकते हैं, लगा सकते हैं कॉमा, तो ठीक है। नहीं भी रहेगा तो ग्रामेटिकली गलत नहीं होगा, लेकिन आप जब सबऑर्डिनेट को, सेंटेंस को, डिपेंडेंट सेंटेंस को जब पहले लिखेगा लिखने में, तो बाय द टाइम यू कॉल मी कॉमा आई विल हैव फिनिश्ड डिनर, मैं खाना खा चुका रहूंगा। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आई विल हैव फिनिश्ड डिनर बिफोर 10 PM, आई विल हैव फिनिश्ड डिनर बिफोर 10 PM। केवल समय बताना चाहते हैं कि मैं 10 बजे के पहले खाना खा चुका रहूंगा, मैं 10 बजे के पहले खाना खा लूंगा, मैं 10 बजे के पहले खाना खा लूंगा, मेरा खाना खाने का काम हो जाएगा। 10 बजे के पहले आप ये बोलना चाहते हैं कि मेरा खाना खाने का काम हो जाएगा, तो आई विल हैव हैड ए डिनर बिफोर 10 PM। ठीक है, ये आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट कि एक पॉइंट के पहले, फ्यूचर में एक पॉइंट के पहले, फ्यूचर में एक निश्चित समय के पहले कहीं पर भी जब कोई काम पूर्ण होने, कंप्लीट होने की बात जब करेंगे तो ये फ्यूचर परफेक्ट कहलाता है। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका भी मैंने एक इंडिविजुअल लेसन बना करके अपलोड कर दिया है, उसको भी आप जाकर के देख लेंगे इंडिविजुअली, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये फिर दोनों देख लीजिए आप। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट तो है लेकिन फिर भी बोलता है कॉन्टिन्यूअस है। सिचुएशन देखते हैं। नाउ का मतलब अभी यानी वर्तमान, नाउ का मतलब अभी वर्तमान, ये पूरा टाइमलाइन है, ये यहां पर ये वर्तमान है। नाउ का मतलब ये प्रेजेंट, ठीक है ना, प्रेजेंट। और यहां से इधर ये आपका पास्ट का टाइम है पूरा, और यहां से यहां पर इधर जो देख रहे हैं आप, यहां से लेके ये पूरा फ्यूचर है, यहां से लेके ये पूरा फ्यूचर है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है कि फ्यूचर में, ये वाला देखिए, फ्यूचर में किसी निश्चित समय पर कोई काम जारी रहेगा। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है उसमें ड्यूरेशन रहेगा, ड्यूरेशन बताते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें ड्यूरेशन होता है, समय होता है, ठीक है। तो यहां पर ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहां पर ये आपका ये पूरा क्या है, फ्यूचर है, और फ्यूचर का ये एक निश्चित समय है, ये फ्यूचर का, ये भी फ्यूचर का एक निश्चित पॉइंट है। और ये प्रेजेंट है, और ये पास्ट का एक सर्टेन टाइम है। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, और ये भी फ्यूचर है, ये फ्यूचर है। हम ये बताना चाहते हैं कि फ्यूचर पर कोई काम जारी रहेगा। यहां पर वर्तमान है, वर्तमान में हम ये बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि फ्यूचर में 9 बजे कोई काम शुरू होगा सुबह में, और 10 बजे भी कोई काम शुरू रहेगा। हम ये बताना चाहते हैं कि 9 प्रेजेंट में होकर के कि 9 बजे कोई काम शुरू होगा और 10 बजे भी जारी रहेगा। कैसे बोलेंगे फिर? कोई काम अगर 9 बजे शुरू करेंगे हम और 10 बजे भी शुरू रहेगा, स्टार्ट ही रहेगा, वो कंटिन्यू रहता है, तो कैसे बोलेंगे? वर्तमान में होकर के हम इमेजिन करते हैं, वर्तमान में होकर के ये अगर बोलना चाहते हैं कि 9 बजे मेरा काम शुरू रहेगा, स्टार्ट करेंगे और 10 बजे भी मेरा कंटिन्यू होगा। तो ऐसे सिचुएशन के लिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये फ्यूचर का एक पॉइंट है। और ये बोलना है आपको कि 10 बजे भी मेरा काम जारी रहेगा। यहां पर 9 बजे काम स्टार्ट होगा, 10 बजे कंटिन्यू रहेगा यानी जारी रहेगा। आपको यह बोलना है कि 10 बजे मुझे काम करते हुए 1 घंटा हो जाएगा, तो 9 बजे
9 बजे से 10 बजे का कितना डिफरेंस होता है? 1 घंटा। आपको ये बोलना है वर्तमान में आप इमेजिन कल्पना कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में। काम स्टार्ट जो है फ्यूचर में ही होगा और फ्यूचर में 10 बजे, ये भी फ्यूचर है, और आप ये बोलना चाहते हैं फ्यूचर में कि 10 बजे भी काम जारी रहेगा। यहां पर स्टार्ट होगा और 10 बजे काम जारी रहेगा। तो कैसे बोलेंगे? फिर मुझे 10 बजे काम करते हुए 1 घंटा हो जाएगा। मुझे 10 बजे काम करते हुए 1 घंटा हो जाएगा। ठीक है। और हम यहां पर, ये तो एक हुआ कि फ्यूचर में काम शुरू होता है और फ्यूचर में किसी एक निश्चित पॉइंट पर वो जारी रहेगा। उसी तरीके से आप वर्तमान में काम शुरू करते हैं। मान लिया जाए यहां पर 8 बज रहा है, 8 बज रहा है, ठीक है, 8 ये सुबह का टाइम है ये, और आपने अभी शुरू किया और यहां पर 10 बजे आपको बोलना है। 10 बजे के बारे में आपने 8 बजे कोई काम शुरू किया, कब? वर्तमान में। अब काम जो है ना वर्तमान में स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट करने का अभी स्टार्ट करेंगे, वर्तमान में स्टार्ट किया। अब स्टार्ट करने के बाद यहां पर 9 बजे भी स्टार्ट रहा और 10 बजे भी स्टार्ट रहेगा। आपको बोलना है कि 10 बजे मुझे 2 घंटा हो जाए, 10 बजे मुझे इस काम को करते हुए 2 घंटा हो जाएगा। 10 बजे मुझे इस काम को करते हुए 2 घंटा हो जाएगा। तो 8 से 10 कितना होता है? 2 घंटा। आपको यह बोलना है कि 10 बजे मुझे काम करते हुए 2 घंटा हो जाएगा। तो 8 से 10 कितना होता है? 2 घंटा होता है। ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ये पास्ट का, वर्तमान में होकर के ये बोला जा रहा है। ठीक है, वर्तमान में होकर के बोला जा रहा है। यहां पर आप बज रहा, ये पास्ट का टाइम है, 6 सुबह हो रहा है। कोई भी काम 6 बजे शुरू हुआ है। वर्तमान में बोला यह जा रहा है कि कोई भी काम शुरू हुआ 6 बजे और 10 बजे वही काम जारी रहेगा। यानी 6 बजे सुबह में काम शुरू हुआ और अभी कितना बज रहा है? 8 बज रहा है, अभी भी जारी है। 9 बजे भी जारी रहेगा और आपको यह बोलना है कि 10 बजे भी जारी रहेगा। काम पास्ट में शुरू हुआ, वर्तमान में जारी है और ये जारी 10 बजे भी जारी रहेगा। तो 6 बजे शुरू हुआ और 10 बजे तक जारी, तो कितना घंटा हुआ? 4 घंटा। तो आप ये बोल सकते हैं कि आप क्या बोलेगा वर्तमान में? मुझे 10 बजे मुझे इस काम को करते हुए, कोई सा भी काम हो, कोई सा भी एक्शन हो, कोई सा भी क्रिया हो, कोई सा भी कार्य हो, किसी भी कार्य, काम या क्रिया के बारे में आप ये बताना चाहते हैं कि काम 6 बजे शुरू हुआ और 10 बजे भी जारी रहेगा। 6 बजे शुरू हुआ, अभी वर्तमान में जारी है और 10 बजे जारी रहेगा। तो आपको ये बोलना है कि मुझे 10 बजे इस काम को करते हुए, जो 6 बजे शुरू हुआ था, इस काम को करते हुए 10 बजे 4 घंटा हो जाएगा। मुझे इस काम को करते हुए 10 बजे 4 घंटा हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब यह होता है कि काम चाहे पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, काम पास्ट में स्टार्ट हो, प्रेजेंट में स्टार्ट हो या फ्यूचर में स्टार्ट हो, स्टार्ट हो करके फ्यूचर में ही किसी एक निश्चित पॉइंट पर वो काम जारी रहेगा। इसी को बोला जाता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका यहां पर मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया है। इसका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मैंने जो इंडिविजुअल लेसन है उसमें स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और वाक्य इसका वाक्य देखिए, 10 बजे तक मुझे पढ़ाते हुए 1 घंटा हो जाएगा। मान लिया जाए मैंने पढ़ाना 9 बजे शुरू किया है ना, अभी हम प्रेजेंट में है, पढ़ाना 9 बजे से शुरू करेंगे। हमसे अगर कोई पूछेगा कि आपको 10 बजे पढ़ाते हुए कितना देर हो जाएगा, या आपको बोलना है, कोई भी सिचुएशन हो, आपको बस ये बोलना है कि मुझे 10 बजे पढ़ाते हुए 1 घंटा हो जाएगा। 9 बजे प्रेजेंट में होकर के बोलना है। 9 बजे स्टार्ट करेंगे, 10 बजे के बारे में आपको बोलना है। 10 बजे के बारे में जो काम शुरू किया है आपने 9 बजे, उसी काम के बारे में आपको बोलना है कि 10 बजे भी ये जारी रहेगा।
तो आप कैसे बोलिएगा 10 बजे मुझे पढ़ाते हुए 1 घंटा हो जाएगा, यानी 9 बजे से शुरू किया है, ठीक है। और यहां पर अगर प्रेजेंट में होकर के अगर आपको बोलना है तो मुझे अभी मैंने शुरू किया 8 बजे और आपको बोलना है कि 10 बजे मुझे पढ़ाते हुए 2 घंटा हो जाएगा। पास्ट में शुरू किया है 6 बजे और 6 बजे से पढ़ाते पढ़ाते 10 बजे, ठीक है, कोचिंग सेंटर में सुबह 6 बजे से पढ़ाना शुरू किया, ठीक है, अभी भी वर्क जारी है। और ये आप बोलना चाह रहे हैं 10 बजे तक भी जारी रहेगा, 10 बजे भी हम पढ़ाते रहेंगे। तो हमें क्या बोलना है, हम ये बोलना चाहते हैं कि मुझे 10 बजे पढ़ाते हुए 4 घंटा हो जाएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यही तो सिचुएशन है। तो पढ़ने का तरीका क्या है स्टूडेंट का, चुका रहेगा, रा रहेगा, ता रहेगा, ते रहेंगे, ती रहेगी, वो कोई तरीका है ही नहीं। उस तरीके से आप पढ़िएगा तो ये ब्लंडर होता है कि आप अक्सर गलती कीजिएगा और वो भुला जाइएगा, क्योंकि वो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वो तो आप रूल याद कर रहे हैं, नियम याद कर रहे हैं ना, ठीक है। 10 बजे तक मुझे पढ़ाते हुए 1 घंटा हो जाएगा। बनाते हैं इसको, इसी को बनाने का ये जो है स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसी स्ट्रक्चर पर आप बना सकते हैं 10 बजे तक। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट में बाय का इस्तेमाल अक्सर करते हैं। बाय क्या होगा, यहां पर एक कंजक्शन का काम करेगा, 2 सेंटेंस को जोड़ने का जो काम करता है उसको हम कंजक्शन बोलते हैं, कंजंक्शन। जब 2 सेंटेंस 2 क्लोज को जब जोड़ने का जो काम करता है इंग्लिश में वर्ड, उसको हम कहते हैं कंजंक्शन, ठीक है। तो 10 बजे तक का अंग्रेजी बाय 10 AM, ठीक है, 10 बजे तक बाय 10 AM, बाय 10 AM, 10 बजे तक, कोमा लगा देंगे यहां पर। 10 बजे तक क्या हो जाएगा, मुझे पढ़ाते हुए 1 घंटा हो जाएगा। तो इसका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आई विल हैव, ठीक है। बीन आएगा यहां पर, ये सारा बीन क्यों आएगा, हैव क्यों आएगा, शैल विल क्यों आएगा, ये लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूं, उसको आप देख लेंगे। आई विल हैव बीन, काम क्या है, पढ़ाना। आई विल हैव बीन टीचिंग, ठीक है। कितना घंटा हो जाएगा, आई विल हैव बीन टीचिंग 1 घंटा। 1 घंटा मतलब फॉर 1 आवर, फॉर यहां पर आएगा फॉर 1 आवर, हो गया। दिस इज ऑल अबाउट फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं आपको ये सिचुएशन बताने की कोशिश किया है। आई ट्राइड माई बेस्ट टू गेट यू इट्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। इससे आपको अगर एक मर्तबा ये समझ गए, ये आप देख लीजिए, इसका दोनों इंडिविजुअल लेसन ये देख लीजिए, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि दोनों का इस्तेमाल कहां पर और कब किया जाता है, ठीक है। और होप यू मस्ट हैव गॉट दिस पॉइंट। उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। फिर हम आपसे मिलते हैं। सी यू लेटर, बाय।